तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में? प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बारे में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं, आप लोग भी नोट कीजिए। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग? प्रोटेक्टिव डिवाइसेस एंड वायरिंग सर्किट। देखिए राइटिंग तो आपको कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, तो हम यहाँ पे बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइए। ओके, आप उन्हें नोट करते जाइएगा। ये जो लाइट है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, बाकी फिर भी हम आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ओके, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बारे में। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम इनको एडजस्ट कर ले रहे हैं ताकि आप लोग को देखने में या फिर समझने में कोई समस्या ना आए। ओके, तो यहाँ पे हम पहले समझेंगे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बारे में कि प्रोटेक्टिव डिवाइस आखिर होता क्या है। ठीक है, प्रोटेक्टिव डिवाइस हम उसको कहते हैं जो हमारे वायरिंग सर्किट को या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है थ्रू इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड, या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम से हमें बचाता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर कोई और इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड डेंजरियस चीज़ों से हमें बचाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस। जो हमें बचाता है उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। तो क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं। वायरिंग सर्किट तो हमें पता है। ठीक है, सर्किट किसको बोलते हैं? सर्किट में नॉर्मली एक बैटरी होता है, ये बैटरी होता है, आपको हम पहले बता चुके हैं, और एक इसमें से रेजिस्टेंस होता है जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उतना अच्छा बन नहीं रहा, तो कुछ इस तरह से होता है सर्किट। और सर्किट जब हम अगर वायरिंग सर्किट की बात करें तो वायरिंग सर्किट हम उसको कहते हैं जब हम वायर के थ्रू, यानी कि वायर के द्वारा लाइन को ले जा रहे हैं कहीं एक जगह दूसरी जगह, या फिर सर्किट बनाए हुए हैं वायर के थ्रू, तो उसको हम वायरिंग सर्किट बोलेंगे। नॉर्मली दोनों सेम ही होता है, ये जो होता है सर्किट या फिर वायरिंग सर्किट दोनों सेम ही होता है। देखिए, तो हम प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम आपको बताते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब क्या है कि प्रोटेक्टिव डिवाइस हमारे जो हैं उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ना? कोई भी चीज़ दुनिया में है तो ऐसे ही तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसका काम होगा, है ना? जैसे हम हैं, आप हैं, कुछ तो उनका है ना, कुछ ना कुछ तो काम है, इसलिए तो हैं। अगर हम बात करें हमारे स्मार्टफोन का, तो उसका भी कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई उसका वैल्यू है, तभी तो यहाँ पे है, प्रेजेंट है। तो इसी तरह से हमारा जो प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है उसका भी कुछ ना कुछ काम है, और क्या क्या काम है, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस, क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करना पड़ रहा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके फ़ायदे के बारे में जानने जा रहे हैं। तो ये हमें क्या करता है? यह ज़रूरी है वहाँ पे जहाँ पर शॉर्ट सर्किट की संभावना हो, यानी कि शॉर्ट सर्किट की संभावना कहाँ पे होता है, ये हम जानेंगे कि शॉर्ट सर्किट की संभावना कहाँ पे होता है। जहाँ भी हम वायरिंग करेंगे या फिर जहाँ भी हम कोई डिवाइस यूज़ करेंगे, जैसे कि बल्ब हो गया, टीवी, फ्रिज, etc. कुछ भी, तो उसे बचाने के लिए हमें इसको यूज़ करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है कि इसको हम बचाएंगे किससे? शॉर्ट सर्किट से। यानी कि शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल लोड को बोलते हैं। यानी कि लोड अगर बढ़ गया, ठीक है, लोड क्या होता है? इलेक्ट्रिकल लोड जो होता है वो बढ़ता है ना, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो बढ़ के क्या होता है पता है आप लोग को? अगर देखिए, अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें से जो लोड होता है वो आपको लोग को बता दें, लोड जो होता है वो इन्फिनिटिव हो जाता है। लोड मीन यहाँ बोल सकते हैं आप वोल्टेज कई गुना बढ़ जाता है, और करंट, समझ गए ना? तो कुछ इस प्रकार से इसका मेंटेनेंस है। ठीक है, आगे हम जिस टॉपिक पे हैं उस पर आते हैं, वह हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात किया जाए, या दूसरे पॉइंट के बारे में बात किया जाए, तो ये ज़रूरी क्यों होता है
तो इसका ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हमारा जो एसी सप्लाई होता है ना, एसी सप्लाई जो होता है वो डिवाइस में रेगुलर जाते रहे, ठीक है, हमेशा कंटिन्यू जाते रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्यों होता है, तो हम इसका यूज़ तब भी करते हैं जब हम ऐसे स्थान पर भी करते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की कोई चांस होती है। जैसे कि कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हर जगह पे लोहे की जो मशीन होती है, ठीक है, धातु वगैरह की मशीन होती है आयरन की, तो उसमें से क्या होता है कि हमें कभी भी शॉक लगने की संभावना रहती है कि कभी भी शॉक हो सकता है। क्या हो सकता है? शॉक लग सकता है, तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अगली बात करें तो कोई भी एक्सीडेंट से बचने के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को नोट्स नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेंशन न लीजिए। अगला जो अगर हम पॉइंट की बात करें इसका कि क्यों ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद रह सके, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर अगली बात करें तो कोई भी, जैसे कि अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो अभी लाइटनिंग होती रहती है। लाइटनिंग जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइटनिंग हो रही है, तो लाइटनिंग से कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे आप समझेंगे। जब लाइटनिंग होता है तो क्या होता है कि हमारा जो वायर होता है या फिर जो बाहर से जो वायर लाया गया है, ठीक है, जो हमारा सब स्टेशन से वायर आता है उसमें से अगर लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग में वज्रपात वगैरह अगर होता है उस किसी भी कंडीशन में, तो वहाँ पे हमारा वोल्टेज होता है कई गुना बढ़ जाता है और वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होता है। तो वो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उसको नुकसान करा सकता है, समझे ना। तो लाइटिंग के लिए भी वो यूज हो सकता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो ऐसा होता है कि कोई भी फॉल्ट, जैसे कि अभी पानी गिर रहा है या फिर हवा चल रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रहा है, आंधी चल रहा है, तो उस समय क्या होता है कि कहीं पे जो नंगे वायर्स होते हैं, ऐसे होता है ना नंगे वायर्स, तो ये तीनों के तीनों आके आपस में से चिपक सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट या फिर कोई भी इंटरनली फॉल्ट, जो कि ट्रांसफार्मर में या फिर कहीं और हो सकता है, हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में फॉल्ट हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो मशीन्स होता है, कोई भी मशीन है, जैसे कि बड़ा बड़ा मशीन है, मोटर्स है, तो उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? ताकि उसका लाइफ जो है वो बढ़े, ठीक है, लाइफ जो होता है वो बढ़ा सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये अधिकतर ज़रूरी होता है वहाँ पे जहाँ इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, बहुत महंगे महंगे मशीन्स होते हैं, तो उनको बचाना आवश्यक होता है। अगर एक बार जल गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज़ में यह काम आ सकता है, वहाँ भी ये प्रोटेक्ट कर सकता है ना। अगर उसके बाद बात करें तो ये हमारा बहुत कम वोल्टेज, अगर कोई भी, जैसे कि हमारा जो मशीन होता है उसका फिक्स वोल्टेज होता है कि हम इतना एम्पियर लेंगे। जैसे कि कोई हमारा जो मोटर होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, तो वो कितना का होता है, लगभग 15 एम्पियर लोड पे चलता है, ठीक है। तो इसका फिक्स है कि 15 एम्पियर लोड तक चलेगा। इससे अगर अधिक हुआ तो ये ख़राब हो सकता है, या फिर इससे अगर कम हुआ तो भी ख़राब हो सकता है। अगर इससे कम हो या इससे ज़्यादा तो कम हो सकता है, तो हम इसके लिए भी यूज़ करते हैं कि ताकि कम लोड अगर हो तो ऑटोमेटिक हमारा मोटर जो है बंद हो जाए या फिर वो प्रोटेक्ट रहे, और अगर ज़्यादा हो तो वो तो हम आपको बताए ही हैं कि ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्ट करता है, या फिर कम वोल्टेज अगर हो तो भी प्रोटेक्ट करता है। देखिए यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। हम बढ़ते हैं अब अगले पड़ाव की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि वेरियस प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड देयर फंक्शंस, मतलब बहुत सारा प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो कोई भी चीज़ होता है उसका अलग अलग टाइप होता है। जैसे कि हम जितने सारे पॉइंट पीछे बताएं, तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक फॉल्ट या फिर कोई भी चीज़ है, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग टाइप का फ्यूज होता है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम आपको बताते चलें
कि जो प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है वो बहुत सारा होता है, लेकिन हम यहाँ कुछ ही यहाँ पे लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, बस उतना ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, फ्यूज़ वायर। ये फ्यूज़ वायर है, ये नॉर्मली हमारे घरों में यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल टाइप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका है किट कैट फ्यूज़। ठीक है, ये फ्यूज़ वायर का मतलब आप होता है कि एक वायर होता है जो स्पेशली फ्यूज़ के लिए बनाया जाता है। उसका रेजिस्टेंस जो होता है या फिर उसको बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, वो फिक्स होता है, एक ख़ास स्थान पर होता है। ठीक है, तो वो हमारा जो कोई भी डिवाइस है हमारे उसको प्रोटेक्ट करता है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्ट्रिज फ्यूज़, उसके आगे HRC फ्यूज़ और MCC भी यहाँ पे आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, MCC। ओके, RCCB जो होता है ना, ELCB रिले। तो ये जितनी सारी प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो धन्यवाद इसके लिए। इसके बारे में अगर आगे जानना है तो इसको एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू, धन्यवाद।